राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पुरजोर तरीके से तैयार हो गई है। यूं कहें कि कांग्रेस का आला कमान राहुल गांधी की ओर से सचिन पायलट पर विश्वास जताया गया है और विश्वास जताने के साथ ही सचिन पायलट पुरजोर तरीके से मैदान में उतर गए हैं। सीडब्ल्यूसी का सदस्य सचिन पायलट को बनाया गया। इसके बाद टोंक में लगातार उनकी ओर से सभाएं की जा रही है। बीते 2 दिन से टोंक में डेरा डाले हुए हैं, जनता का मन टटोलने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने वसुंधरा राजे पर विश्वास नहीं जताया और वसुंधरा राजे का ऑप्शन ढूंढने की पूरी कवायद की गई। हालांकि कई केंद्रीय नेतृत्व को भी राजस्थान के दौरे पर उतारा गया। परिवर्तन यात्रा में भी कई केंद्रीय मंत्री, सांसद जो दिखे थे, लेकिन अब जिस तरह सर्वे जो है केंद्रीय नेतृत्व यानी यूं कहें कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से किया गया था, उसके बाद स्थिति यह निकल कर आई कि वसुंधरा राजे का तोड़ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व नहीं निकाल पाया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आते हैं, उस दौरान दिया कुमारी मंच साझा करती है, वसुंधरा राजे का स्पीच नहीं होता है। चित्तौड़गढ़ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे का स्पीच नहीं होता है। इसके बाद कयास ये लगाए जाते हैं कि क्या केंद्रीय नेतृत्व ने वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया है। लेकिन जिस तरह जेपी नड्डा, अमित शाह राजधानी जयपुर आते हैं और वसुंधरा राजे से मुलाकात करते हैं, बंद कमरे में मुलाकात होती है, बीएल संतोष भी इस दौरान मौजूद रहते हैं। उसके बाद यूं कहें कि वसुंधरा राजे को फुल फ्लैश जिम्मेदारी जो है केंद्रीय नेतृत्व की ओर से दे दी गई है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने वसुंधरा राजे का ऑप्शन ढूंढने की तो कोशिश की थी, लेकिन जिस तरह वसुंधरा राजे का ऑप्शन नहीं मिला, वसुंधरा राजे को कमान संभाल दी, तो क्या वसुंधरा राजे इस विधानसभा चुनाव को जिता पाएगी? क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव को जिताए, साथ में लोकसभा चुनाव भी जिताए। तो अब पूरा जो फोकस वसुंधरा राजे पर केंद्रीय नेतृत्व करने में लगा है। वसुंधरा राजे अगर जो है जीत नहीं दिला पाती है तो निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व के सामने वसुंधरा राजे का कद घट जाएगा। अब सचिन पायलट की अगर बात करें, राहुल गांधी सचिन पायलट पर लगातार विश्वास जताते हुए आ रहे हैं। हालांकि इस टिकट का जब वितरण होगा, सचिन पायलट भी अपने दावेदारों के लिए, अपने समर्थकों के लिए टिकट मांगेंगे। हालांकि 35 से 40 जो टिकट है वो सचिन पायलट की ओर से मांगी जाएगी, लेकिन क्या वो 35 से 40 जिनको टिकट मिलेगी सचिन पायलट उनको जिता पाएंगे? क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व के दर पर तो लगातार जो है सचिन पायलट डेरा डालने में लगे थे। राहुल गांधी की ओर से भी सचिन पायलट पर विश्वास जताया जा रहा था, लेकिन अगर सचिन पायलट भी यूं कहें कि विधानसभा चुनाव जिताने में अपनी भागीदारी नहीं निभा पाते हैं तो कहीं ना कहीं आला कमान के सामने उनका कद भी घट जाएगा। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सभाओं के माध्यम से जो है जनता को सौगात देने में लगे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि हम वापिस रिपीट करेंगे। लेकिन अन्य पार्टियां भी राजस्थान में पुरजोर तरीके से सक्रिय हो गई है। रोड़ा हालांकि अन्य पार्टियां भी बन सकती है, लेकिन विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी की परिपाटी रही है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव रोचक होगा। 7 पर जो है सचिन पायलट की दाव भी लगी है, वसुंधरा राजे भी मैदान में उतर चुकी है। क्या ये दोनों, क्योंकि बीजेपी भी जो है लगातार दमखम दिखाने में लगी है, क्या वसुंधरा राजे अब जो है बीजेपी को जिता पाएगी? क्या सचिन पायलट का विधानसभा चुनाव में दमखम चलेगा? क्योंकि सचिन पायलट जिस तरह सभाएं कर रहे हैं, लोगों की भीड़ तो देखने को मिल रही है। युवा वोटर साधने की कोशिश हर कोई करने में लगा है, चाहे वो सचिन पायलट हो, वसुंधरा राजे हो, हनुमान बेनीवाल हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। लगातार युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि राजस्थान की परिपाटी है, अगर युवाओं को साथ लेकर चलेंगे तो युवा कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी उनको सौंप देंगे। अब बहरहाल आलाकमान ने दोनों ही पर, यूं कहें बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ने वसुंधरा राजे पर और कांग्रेस के आलाकमान ने सचिन पायलट पर विश्वास जताया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है क्या इनमें से कौन जो है सत्ता की चाबी हासिल कर पाएगा? वसंत पांडे, TV9 जयपुर।